तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केम फाइल क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो लेके आ गया हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 जीओसी की तीसरी वीडियो, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स के दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज, जिसमें कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स को जो कि ओपन चेन से बिलोंग करता है हम उसे फर्दर क्लासीफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं क्या है वो दोनों कंपाउंड्स, दोनों ग्रुप्स जो कि होने वाले हैं एल्कलीज और एल्कलाइल। अच्छा जी, अगर इतनी बात आपको मैं बता दूं तो हमने जो इससे लास्ट वीडियो है उसमें हमने ये देख लिया कि ओपन चेन को हमने फर्दर क्लासीफाई करा दो में, सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में। यहाँ से हमने इसे दो में फर्दर क्लासीफाई करा, एल्केन और एल्काइल। ठीक है, तो आज की जो ये क्लास रहेगी हम इसमें सैचुरेटेड का हिस्सा एल्केन और एल्काइल पूरा कर देंगे। बेसिकली जो एल्काइल है वो एल्केन का ही सब पार्ट है, सब डिवीज़न है, जो कि हम सैचुरेटेड के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी इस बात को देखना शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं जो समझाने की, तो सबसे पहले हम एल्केन को समझेंगे। हमने ओपन चेन के अंदर कुछ बातें एल्केन की समझा दी थी, अब देखते हैं। बेसिकली जो N बिलोंग करता है वो R-H ग्रुप से करता है ना। फिर इसमें हम बात करते हैं एल्केन को। अब आप कोई भी पूछेगा एल्केन है तो एल्केन की पहचान कैसे होगी। किसी की भी जो आइडेंटिटी होती है हम उसके नेम्स जानते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हो, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में हो, कि उसका नाम है। ऐसे ही एल्केन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसका मतलब फॉर्मूले से होती है। जर्नल फॉर्मूला एल्केन का रहेगा, एल्केन का होता है CnH2n+2। अच्छा, CnH2n+2 एल्केन का जर्नल फार्मूला हो गया। फिर हम उसके बाद बात करेंगे उसके सफिक्स की, वो होगा एन। देख लीजिए आप, ये रहा एन नम। ठीक है, फिर वो कैसे, मैंने पहले ही बता दिया, वो सैचुरेटेड कंपाउंड से बिलोंग करता है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करता है। किससे करता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। इतनी बात समझ आने के बाद हम कुछ एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन्स भी हमारे, कितने भी आप कार्बन एटम्स लगाते रहिए और उसके साथ सफिक्स में लगाते रहिएगा आप एन, और प्रीफिक्स में आप कितने भी कार्बन एटम को लगाते रहिए तो आपके एल्केन बनते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिकली एल्केन्स देख लेते हैं और उनकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, CnH2n+2। तो उसके बाद समझना बहुत आसान है। क्या करेंगे हम, अगर हमारी n की वैल्यू 1 है, क्या है n की वैल्यू 1, तो C में 1 रखेंगे, एक कार्बन एटम। H के अंदर जहाँ पे n है, बेसिक मैथ से 1 रखा +2, तो आ गया आपका CH4। इसे कहते हैं, हमने क्या पढ़ा, जब एक कार्बन एटम होता है, जब C1 होता है तो इसका प्रीफिक्स होता है मिथ, है ना। तो मिथ आ गया और एन क्या आ गया, ये इसका सफिक्स हो गया। अच्छा, तो मीथेन बन गया। अब मीथेन को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ऐसे, इस जो मीथेन का स्ट्रक्चर होगा, केमिकल स्ट्रक्चर, वो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अगर और अच्छे से बात करूं तो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे ये 109 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। 108.87 का बनता है, तो राउंड ऑफ करके 109 बता दिया। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये मीथेन का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल स्ट्रक्चर। तो फिर उसके बाद आ गया हमारे पास, हमने कहा मजे आ रहे हैं तो N को 2 रख लो, तो C2H6 हो गया, 2 कार्बन आइटम से मतलब इत हो गया, सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 कार्बन मारे और उनके पास सारे में हमने H लगा दिए। अब फिर हमारे पास आ गया N, हमें मज़ा आ रहा है करने में, N को 3 रख दिया, सो C3H8 हो गया। C3 मतलब C मतलब कार्बन एटम 3 है, तो इसका मतलब हो गया प्रोप, है ना, जो कि हमारा प्रीफिक्स हो गया, और एन हमारा हर बार सफिक्स चल रहा है। कुछ नहीं करना, फिर हमें 3 कार्बन एटम ज्वाइन करने हैं और सब पे हमारे क्या लगा देने हैं, हाइड्रोजन लगा देने हैं, तो हमारा प्रोपेन भी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप कितने भी कार्बन एटम रखते रहिए, CnH2n की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते रहिए और आप अपना ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी एल्केन का। अच्छा, अब इतनी बात आती है, जब हम इतने बड़े लेंगे, मतलब हम लोग मान लो हम ले C30 ले लें, ठीक है, तो हमारा H कितना हो जाएगा, बता दो मुझे कोई भी, 62 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 62, 30 का डबल हो गया 60 + 2, 62 हो गया। अगर हम इतना बड़ा केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला एल्केन बनाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए हम क्या ट्रिक अप्लाई करते हैं, हम कंडेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंस फॉर्मूला?
कंडेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट टू अरेंजमेंट ऑफ एल्केन और एनी केमिकल स्ट्रक्चर इनटू अ कंडेंस फॉर्म इज नोन एज कंडेंस फॉर्मूला ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल। कंडेंस फार्मूला हो गया, मतलब हमने छोटा ले लेते हैं कंडेंस फार्मूला भी, n की वैल्यू 8 रखी, तो C8 8 का डबल 16, 16 में 2 जोड़ा 18 आ गया, तो C8H18। अच्छा, इसे हमने कैसे लिखा? हम कभी भी कंडेंस फार्मूला लिखेंगे तो सबसे इजी है, हम लोगों को क्या करना है, CH3 यहाँ लगा देना है और थोड़ी सी दूरी में CH3 यहाँ लगा देना है। मतलब हमने स्टार्टिंग और एंडिंग हमने एक तरीके से तय कर रखी है और बीच में क्या आ जाएगा, हम फिर CH2 लगा देंगे। अब हमें क्या देखना है, 18 बनाने हैं, तो 3 और 3 6 तो हमारे हैं ही, क्या 3 और 3 6 तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं ही, तो हमें कितने बनाने हैं, 18 बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 लगा देंगे, तो हमारा बात हो गई। 6 यहाँ से कार्बन हो गए, 2 यहाँ से कार्बन हो गए, तो 8 कार्बन हो गए हमारे पूरे, ठीक है। और हाइड्रोजन के बाद 3 3 6 और 6 दूनी 12, आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई होती है, 6 दूनी 12, 12 6 18, तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन भी 18 निकल के आ गए। आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ भी नहीं करा, हमने सिंपली क्या करा है, हमारा C8H18 है तो हमने CH3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर हमने एक और ट्रिक बता दी, CH3 आप यहाँ लिख दीजिए, बीच में आपको कुछ नहीं करना, स्पेस छोड़ना, पहले CH2 आप यहाँ लिख दो, अब ब्रैकेट में से बंद कर दो। अब आप देख रहे हो कि आपने H3 और H3 है, मतलब H आपके पास 6 है और कार्बन आपके पास 2 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 18 दिख रहे हैं, 18, तो आप H को पकड़ के चलेंगे और आप यहाँ पे 6 लगा देंगे, इनकी मल्टीप्लाई होगी, 6 दूनी 12, 12 6 18, तो आपके 18 हाइड्रोजन पूरे हो गए और 6 और 2 8, आपके 8 कार्बन हो गए, तो आपका फॉर्मूला बन गया C8H18। बहुत बढ़िया जी, इस तरीके से आपने एल्केन को बनाना सीख लिया, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अच्छा, इतनी बात क्लियर होने के बाद हम बढ़ सकते हैं किस पे, हम बढ़ सकते हैं एल्काइल ग्रुप पे। एल्काइल ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप एल्केन्स का ही सब डिवीजन है, उसको ही हाइब्रिडेटेड प्रोसेस है हमारा एल्काइल। तो क्या होगा, दीज आर दी सब पार्ट्स ऑफ एल्केन्स, ये मैंने लिख रखा है। एल्केन का फॉर्मूला, एल्काइल का फॉर्मूला कैसे बनता है, एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए तो आपका एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, तो इसका आप जनरल फॉर्मूला क्या बना, कोई भी किसी से हम पूछें तो वो जनरल फॉर्मूला बहुत आसानी से बता देगा कि जनरल फॉर्मूला आपको क्या है, CnH2n+2 किसका होता है, एल्केन का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन को निकाल देना है, तो हम यहां से 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब आप कहते हैं इसी को समझा दीजिए, कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे मजेदार तरीके से एल्केन बनाना सीख लिया, तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, बस एक हाइड्रोजन ही तो हटाना है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। हमने क्या करा, N को 1 रखा, CH4 हमारा एल्केन है, क्या है, CH4 एल्केन है। अब हमने एक हाइड्रोजन एटम को हटा रहे हैं, तो उससे क्या आ जाएगा, एक H हट जाएगा, तो C आ गया और H3 आपका बन के आ गया, एक एल्काइल ग्रुप आपका बन गया, मतलब एक दी एल्काइल विच कंटेनिंग 1 कार्बन एटम इज फॉर्मुलेटेड नाउ। फिर आगे आपका N आपने 2 रखा है, हमने कार्बन को नहीं हिलाना, कार्बन को हमने C2 रहने दिया, C6 C2H6 क्या होता है मुझे बता दो, C2H6 इथेन होता है। इथेन में हमने एक क्या कर दिया, इथेन में से हमने एक हाइड्रोजन एटम को निकाला, तो C2H5 आ जाएगा। ऐसे ही 3 पे हो गया, C3H8 होता है हमारा प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन में से एक H हटा दे तो C3H7, कुल मिला के ऐसे एल्काइल ग्रुप बन जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत बड़ी चीज नहीं समझाई, लेकिन अगर इसे देखा जाए टेक्निकली तो बहुत बड़ी और बारीक चीज है एल्केन्स की फॉर्मेशन और एल्केन्स के द्वारा एल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन। बेसिकली एल्काइल में आपको बार बार बता के चल रहा हूं, एल्केन्स का सब पार्ट है, और इन दोनों की जो मेन ब्रांच निकलती है वो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और सैचुरेटेड कंपाउंड्स की भी जो मेन ब्रांच बनती है, सैचुरेटेड निकलते हैं, मुझे बता दो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओपन चेन में से। तो इतनी बात समझ में आ गई। इस वीडियो में हमने एल्केन्स के बारे में, एल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया। होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मैंने आपके टॉपिक को करा है क्रिस्टल क्लियर, तो आप जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए चैनल का, ताकि आपको समय के साथ मेरी हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ करता हूँ इस वीडियो को एंड, मिलता हूँ आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC क्लास 12 की नई वीडियो के साथ। करते हैं इस वीडियो को एंड। जय हिंद, जय भारत।